Hey wonderful people, how are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to discuss lecture 9 for JKPSC 10 plus 2 botany. In this lecture we will study bacteria, ultrastructure plus types of reproduction in bacteria. Okay? So another topic is type of reproduction in bacteria और साथ में हम देखेंगे MCQs जो इन टॉपिक से आते हैं एग्जाम में. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक में से क्या क्या एमसीक्यू पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं ऑलरेडी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो सारे एमसीक्यू हैं इसकी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे. पहले आपके माइंड में होना चाहिए क्या क्या क्वेश्चन है और कहाँ से जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है. ओके तो साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन बैक्टीरिया कहाँ पे होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. ठीक है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बैक्टीरिया में, तो उसकी जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है या रेस्पायरेशन है वो कहाँ पे होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगी. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन्स हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वो प्लाज्मिड में देखने को मिलते हैं. ओके सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी. ठीक है, बैक्टीरिया मूवमेंट के लिए क्या यूज करता है, कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए? दैट इज द फ्लैजिला. ओके सो नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है. ठीक है, चाहे फंजाई हो या बैक्टीरिया हो तो सेल वॉल किससे बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. तो पेप्टाइडोग्लाइकन आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका आंसर है. स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन कौन से है, इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, बैसिलस क्लॉस्ट्रिडियम. ओके बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है. तो ये क्वेश्चन जो है लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं इन टॉपिक में से. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है थ्योरी पढ़ते समय उन टॉपिक को ज्यादा फोकस करना. बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं. सबसे पहले आप स्ट्रक्चर इसका देख ही लो. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर. ठीक है, बाहर कैप्सूल होता है बैक्टीरिया के. ठीक है, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाइड, जो कि न्यूक्लियाइड में क्या होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का और मोस्टली वो डीएनए होता है. ठीक है, साइटोप्लाज्म देखने को आपको मिल रहा था, फ्लैजुलम देखने को मिल रहा है. ठीक है, फॉर द मूवमेंट एंड राइबोसोम्स. ठीक है, बाकी इसमें सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती है बिकॉज ये प्रोकैरियोट है. तो राइबोसोम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कौन से? 70S. ठीक है, और ये पाइलस आपको देखने को मिल रहा है जो कि कंजुगेशन में, ठीक है, हेल्प करता है. कंजुगेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था. तो यहाँ पे और डिटेल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बैक्टीरिया का. तो यहाँ पे मीजोजोम भी आपको देखने को मिल रहे हैं. अभी हम थ्योरी में पढ़ेंगे मीजोजोम्स क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है. इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है वो हम देखेंगे. ठीक है, पॉलीराइबोसोम, पाइलस वगैरह ये देखने को मिल रहा है. ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा. ओके, जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो. ओके चलिए, सो बैक्टीरिया अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेक्ड आई से हमें नहीं दिखते हैं. ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं. सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. इसका मतलब क्या है? ट्रू न्यूक्लियस नहीं है मतलब, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलती है बैक्टीरिया में. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. मगर एक आपको यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली देखने को मिलेगी, दैट इज द 70S राइबोसोम्स, जो कि किसमें हेल्प करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस में. अब बेसिक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का हम देख लेते हैं. सबसे बाहर हमने देखा कैप्सूल, इसको कई बार ग्लाइकोकैलिक्स भी हम बोल देते हैं. ठीक है, ये क्या है? थिक प्रोटेक्टिव जिलेटिनस लेयर है अराउंड सम बैक्टीरियल सेल में ये देखने को मिलता है. ठीक है, कुछ बैक्टीरियल सेल में कैप्सूल देखने को मिलता है. और इस कैप्सूल का काम क्या है? ये किसके रिलेटेड होता है? वायरुलेंस ऑफ बैक्टीरिया. वायरुलेंस ऑफ बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि ये डिटरमाइन करता है कि बैक्टीरिया कितना डिजीज कॉज कर सकता है. ठीक है, वायरुलेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू कॉज डिजीज. ठीक है, उसकी कितनी एबिलिटी है ये कौन डिसाइड करता है? ये कैप्सूल डिसाइड करता है. ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द वायरुलेंस ऑफ द बैक्टीरिया. एग्जाम्पल आपको कैप्सूल कहाँ देखने को मिल सकता है? तो डिप्लोकोकस निमोनिया नाम का जो बैक्टीरिया है वहां पे आपको कैप्सूल देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो नेक्स्ट है सेल वॉल. ठीक है, तो सेल वॉल हमने देखा अभी कि क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन या
आप बोल सकते हो पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, कुछ नहीं है, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, एक पॉलीसाइक्राइड है। ठीक है, जिसमें शुगर और अमाइनो एसिड आपको देखने को मिलेंगे। ये याद रखेंगे, सेल वॉल बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। ओके, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमने पढ़े थे। ओके, अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसमें थिन पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है। प्लस टिकोइक एसिड्स भी आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिल सकते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन में लिपोपॉलीसैकेराइड भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हो सेल वॉल के रिलेटेड। ओके, ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, सेमी परमिएबल होती है और साइट ऑफ रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की ये साइट है। बिकॉज यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये सारे जो भी एक्टिविटीज हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक इनर लेयर होती है जो कि साइटोप्लाज्म के बाहर होती है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के बाहर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो कि फ्लो ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, और इसमें वेरियस सेलुलर प्रोसेस भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म की हम बात करते हैं तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं देखने को मिलेगी, बस राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, जो कि कौन से होंगे, 70S होंगे, बिकॉज प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, तो इसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको देखने को मिलता है बैक्टीरिया में, और उसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। प्लाज्मिड की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और इसमें अक्सर आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है, टू स्टोर द रिजर्व फूड। ठीक है, फूड को स्टोर करना इंक्लूजन बॉडी का फंक्शन है। एग्जाम में अगर आएगा कि इंक्लूजन बॉडी बैक्टीरिया में देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, या इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, ये पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स को स्टोर कर सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स को स्टोर कर सकते हैं, सल्फर ग्रैन्यूल्स को स्टोर कर सकते हैं बैक्टीरिया इंक्लूजन बॉडीज के अंदर। ठीक है, अपेंडिजेस मतलब आउटर स्ट्रक्चर को देखते हैं, बैक्टीरिया में क्या क्या आउटर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। फॉर मोटिलिटी, ठीक है, मूवमेंट के लिए उनको क्या देखने को मिलता है, फ्लैजिला देखने को मिलता है, जो कि फ्लैजिलिन का बना होता है। ओके, और फिम्ब्रे और पिलाई भी देखने को मिलते हैं। फिम्ब्रे जो है वो अडहेशन के लिए, अटैचमेंट के लिए होता है। ठीक है, और पिलाई या सेक्स पिलाई इनको बोलते हैं, जो कि कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसफर ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। ठीक है, तो मेल बैक्टीरिया से फीमेल बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है उसमें पिलाई फंक्शन करते हैं। ये हम अभी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मीजोसोम्स की। मीजोसोम्स भी आपने देखे उस स्ट्रक्चर में, ये इनफोल्डिंग्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अभी देखते हैं हम यहाँ पे मीजोसोम्स। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है यहाँ पे मीजोसोम्स। ओके, मीजोसोम्स क्या है, तो ये इनफोल्डिंग्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये रेस्पिरेशन में और बाइनरी फिजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनका रोल भी आप याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोस्पोर्स की। ठीक है, बैक्टीरिया में एंडोस्पोर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे सम ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है, लाइक एनेरोबैक्टर, बैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम, हेलियोबैक्टीरियम, ये क्या बनाते हैं, डोरमेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं विद इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, डोरमेंट स्ट्रक्चर कोई भी ऑर्गेनिज्म कब बनाता है, जब बाहर की जो कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो एंडोस्पोर्स कब बनते हैं, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम एंडोस्पोर्स बोलते हैं। देखो, एंडो का मतलब ही क्या होता है, अंदर, है ना। तो ये सर्वाइव कर जाते हैं एक्सट्रीम केमिकल और फिजिकल स्ट्रेस को। ठीक है, और ये डिजीज भी कॉज कर सकते हैं एंडोस्पर्म्स, लाइक एंथ्रेक्स बाय बैसिलस और टेटनस बाय क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी।
तो ये जो डिसीज है वो एंडोस्पोर से ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोफिल्म्स की, ठीक है। तो बैक्टीरिया ऑफन क्या करते हैं, एक डेंस एग्रीगेट बना देते हैं सरफेस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोफिल्म बोलते हैं। और जब हम पढ़ रहे थे कि जो भी इवोल्यूशन है बैक्टीरिया का, तो वहां पे हमें माइक्रोबियल मैट्स देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये जो बायोफिल्म्स बनती है, लार्ज फॉर्मेशन ऑफ द बायोफिल्म्स होता है, इसी को माइक्रोबियल मैट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैट की जैसे ये दिखता है, एकदम बहुत एग्रीगेशन का बैक्टीरिया हो जाता है, तो उसी को माइक्रोबियल मैट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बायोफिल्म्स क्या होते हैं, जब डेंस एग्रीगेशन बैक्टीरिया बनाते हैं उसी को बायोफिल्म बोलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन कौन सी रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, दो मेजर रिप्रोडक्शन है, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेन आप बोल सकते हो ये रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया है बैक्टीरिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होती है, मगर वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द वेरिएशन, ठीक है। इसमें न्यू इंडिविजुअल कम ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए इंडिविजुअल का पैदा होना नहीं देखा गया है। बेसिकली यहाँ पे जो मेजर फोकस होता है वेरिएशंस पे होता है, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में न्यू बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो खैर हमें दोनों ही पढ़ने हैं। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन मेथड है बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो इसमें सिंगल बैक्टीरिया सेल डिवाइड होता है टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अपने जैसे ऑफस्प्रिंग जो बैक्टीरिया है वो आइडेंटिकल कॉपीज बनाता जाता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सबसे पहले टाइप है बाइनरी फिजन, और ये मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का। और भी मेथड है, मगर सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है वो बाइनरी फिजन से होता है। ध्यान से सुनिए, बीच बीच में क्वेश्चन भी आने वाले हैं अभी, ठीक है। तो इसमें बाइनरी फिजन में क्या होता है, पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये बाइनरी फिजन है, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे सिंगल बैक्टीरिया सेल है, पेरेंट सेल आप इसको बोल सकते हो। ये क्या करता है, ग्रो होता है साइज में। देखो पहले ये इतना था, फिर ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो साइज इसका ग्रो होता है, और साथ में देखो यहाँ पे क्रोमोसोम एक ही था, यहाँ पे डबल हो गया, तो रेप्लिकेशन भी हुई, ठीक है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है सेकंड स्टेज में। थर्ड में क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है, डीएनए अलग अलग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सेप्टम क्या है, डिवीजन, यहाँ पे बीच में डिवीजन बनने की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो दैट इज द सेप्टम। तो यहाँ पे सेप्टम बन गया, और सेप्टम से फिर क्या होगा, यहाँ से डिवीजन हो जाएगी इस बैक्टीरिया में, और यहाँ पे दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बन जाएगी। अब देखो ये वाला जो है और ये वाला पेरेंट सेल से मैच करता है बिल्कुल, है ना। तो आइडेंटिकल डॉटर सेल यहाँ पे बन गई। ये पूरा प्रोसेस था बाइनरी फिजन का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल सेल डिवाइड करता है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में। बैक्टीरिया सेल पहले ग्रो करता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेटेड डीएनए मूव टू द अपोजिट एंड ऑफ द सेल, और सेप्टम बनता है, दैट इज डिवीजन बनती है बीच में, इन द मिडल, और स्प्लिट हो जाता है सेल इनटू टू डॉटर सेल्स में, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें ई कोलाई और सैल्मोनेला बैक्टीरिया में आपको ये बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है कोनेडिया फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पे कोनेडिया की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये इस तरह से होता है। तो ये कोनेडिया फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया जैसे कि स्टेप्टोमाइसिस है, उनकी स्पीशीज में ये कोनेडिया फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। कोनेडिया बेसिकली स्पोर्स होते हैं, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एंड ऑफ द फिलामेंट में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो एंड ऑफ द फिलामेंट में देखने को मिल रहे हैं। ये कोनेडिया बाद में क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं अंडर सूटेबल कंडीशन टू फॉर्म द न्यू बैक्टीरिया, ओके। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज बडिंग। नेक्स्ट टाइप है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है कि स्मॉल आउट ग्रोथ या बड बन जाता है ऑन द बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस तरह से स्मॉल आउट ग्रोथ या बड बन जाता है बैक्टीरिया सेल पे। ये बड फिर साइज में ग्रो होता है और सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट सेल। इस मेथड को आप फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया में कह सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे है, दैट इज द रोडोमाइक्रोबियम वेनाइली, ठीक है। तो ये बडिंग उसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। हमने देखा कि एंडोस्पोर्म एक्सट्रीम कंडीशन में बनते हैं, जैसे हीट हो गया, ड्रॉट हो गया, न्यूट्रिएंट स्कार्सिटी हो गई, तब एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। और इन एंडोस्पोर्म में होता क्या क्या है, डीएनए भी होता है, एंजाइम्स भी होते हैं,
कुछ जरूरी सेलुलर कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं। जब कंडीशन इंप्रूव हो जाते हैं तो ये एंडोस्पर्म जर्मिनेट कर जाते हैं न्यू बैक्टीरिया सेल में, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल जिनमें एंडोस्पोर बनते हैं दैट इज द बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देना होमवर्क का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सबसे कॉमन मेथड क्या है रिप्रोडक्शन का, ये आप बताइए, ये PYQ पूछा गया है एग्जाम में। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन द 2 सेल्स। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता ही है यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है बिटवीन द 2 बैक्टीरिया सेल, जिसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आती है जो कि अडेप्टेशन और इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें न्यू इंडिविजुअल बनने का चांस बहुत कम होता है, मगर इसमें जेनेटिक वेरिएशन बड़ी ज्यादा होती है जो कि बैक्टीरिया को इवॉल्व करने में हेल्प करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, फ्री डीएनए को इन्वायरमेंट से ले लेता है। अब फ्री डीएनए आया कहाँ से, दूसरे बैक्टीरिया का होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है पहली बार स्टडी किया था ग्रिफ्थ ने इन 1928, ओके। तो याद रखिएगा ये, और एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल रही है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ओके। नेक्स्ट जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है दैट इज द ट्रांसडक्शन। क्या है, ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, वायरसेस जिनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, जो कि कौन से वायरस होते हैं बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ओके, ठीक है। तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, वो किसकी हेल्प से होता है, बैक्टीरियोफेज की हेल्प से। अब ट्रांसडक्शन भी 2 तरह का होता है। जनरलाइज ट्रांसडक्शन हो सकता है, इसमें एनी जीन कैन बी ट्रांसफर्ड, कोई भी जीन ट्रांसफर हो सकता है। मगर स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, स्पेसिफिक जीन्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारी जो टाइप आती है दैट इज द कंजुगेशन। अभी हम पढ़ रहे थे पाइलस के बारे में, तो पाइलस का जो रोल है वो कंजुगेशन में आपको देखने को मिलेगा। कंजुगेशन में क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफर होता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 बैक्टीरियल सेल, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 2 बैक्टीरियल सेल है, ये पाइलस है, ठीक है। इनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है। यहाँ पे ना वायरस की जरूरत है और ना ही ये सराउंडिंग से ले रहा है, यहाँ पे 2 बैक्टीरिया के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है थ्रू द सेक्स पाइलस, ठीक है। और इस पाइलस से होता हुआ ये जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इसको डबल इसकी कॉपी बनाता है और फिर क्या होता है, ये एफ प्लाज्मिड से एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव प्लाज्मिड में चला जाता है, ठीक है। तो ये पाइलस यहाँ पे भी फिर बाद में बन जाता है। अब ये न्यू डोनर हो गया, अब ये वाला जो बैक्टीरिया है वो नए जो बैक्टीरिया है जिसमें ये वाला प्लाज्मिड नहीं है उसको ये डोनेट कर सकता है, ओके। तो थ्योरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर होता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे सेक्स पाइलस की जरूरत होती है। द डोनर सेल जो डीएनए देता है उसको मेल एफ पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। वो ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल को, यूजुअली ए प्लाज्मिड। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो यूजुअली एक प्लाज्मिड ही होता है, टू द रेसिपिएंट सेल जिसको हम फीमेल या एफ नेगेटिव बोलते हैं। कंजुगेशन पहली बार एब्जॉर्व की थी टैटम और लीडरबर्ग ने इन 1946 इन ई कोलाई, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये देखो ये एफ पॉजिटिव जिसमें प्लाज्मिड ये है, ठीक है, और ये इसको ट्रांसफर कर रहा है, ये एफ नेगेटिव है बिकॉज इसमें ये प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है। तो बाद में इसके पास भी जब ये आ जाएगा तो ये भी एफ पॉजिटिव हो गया और ये नेक्स्ट अब डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हुए हैं बताइए जरा। सेशन में है बाइनरी फिजन लीड्स टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। क्या बाइनरी फिजन में जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। रीजन है इसका देयर इज नो रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द बाइनरी फिजन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन में कोई रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो इसलिए आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में आप मुझे बताइए बाइनरी फिजन इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन इन बैक्टीरिया। क्या बाइनरी फिजन से जेनेटिक वेरिएशन होती है बैक्टीरिया में? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये फॉल्स आएगा।
नेम द प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजुगेशन इन द ई कोलाई, ठीक है, कंजुगेशन के लिए ई कोलाई में कौन सा प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एफ प्लाज्मिड होता है, जिसको फर्टिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मगर हमें मोटिवेशन मिलेगी कि बच्चों को पसंद आ रहा है हमारा चैनल का जो कंटेंट है, तो हमारा मन करता है कि हम और से तेज़ी से वीडियो लाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको यहाँ से यूजफुल कंटेंट मिलता है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।